ठंड में ससुराल की हरी भरी रसोई। रसोई में खड़ी रेखा चूल्हे पर साग बना रही होती है। हल्की फुल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। मम्मी, और कितना टाइम लगेगा डिनर बनने में? अब तो भूख के मारे चूहे भी मेरे पेट में खो खो खेल रहे हैं। रसोई में साग भूनते हुए। अरे बनाने में ही लगी हुई हूँ, 2 मिनट की मैगी थोड़ी है जो डिनर तुरंत बन जाएगा। हरी भरी साग सब्जी बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हरी भरी साग सब्जी बनने का सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठी पाखी ने मुंह भींच लिया। ओहो शिट, लगता है आज मम्मी ने फिर से मेन्यू में हरी भरी सब्जी की बलि चढ़ाई है। कुछ देर में रेखा रसोई से गर्मा गर्म भाप निकलता साग का बाउल संभालते हुए खाने की मेज पर सजा देती है। आहा, क्या बात है। भाग्यवान, आज तो डिनर में तड़केदार साग बनाया है। आहा, ठंड के मौसम में डिनर का असली मजा तो हरी भरी सब्जी खाने में ही आता है। हाँ जी, सही कहा। और हरी भरी सब्जी खाने से शरीर में ताकत भी आती है। आज मैं सब्जी खरीदने बाजार गई थी तो देखा बाजार में साग आने लगा है, इसलिए 1 किलो ले आई। ठंड के मौसम में ही तो बाजार में खूब हरी भरी साग बिकती है, वरना गर्मियों के मौसम में तो 2-4 दिन गिन चुन कर ही हरी सब्जी देखने को मिलती है। ऊपर से गर्मियों में सब्जियों के रेट में इतनी आग लगी रहती है कि कोई हरी सब्जी खरीद नहीं सकता और ना खा सकता है, और वो सब्जियां ज्यादा स्वाद भी नहीं हो लगती। जो स्वाद सर्दियों की हरी भरी सब्जी में बने खाने में आता है ना, और साग सब्जी में थोड़ी सस्ती मिल भी जाती है। सस्ते के चक्कर में तुम भर भर के साग उठा लाई हो। पर मम्मी, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है ना कि मुझे ये हरी भरी साग सब्जियां खाना पसंद नहीं है, तो मेरे लिए अलग से सब्जी बनाई है कि नहीं? हाँ बनाई है, तेरे लिए अलग से ही सब्जी लेकर आती हूँ। हे भगवान, पता नहीं कैसी नखरीली लड़की पैदा की है मैंने। हरी सब्जी खाने से तो जैसे इसको एलर्जी हो जाती है। अरे ठंड के मौसम में हर कोई कितने चाव से हरी सब्जी खाता है, पर इसका तो हरी सब्जी से 36 का आंकड़ा है। बुदबुदाते हुए रेखा रसोई के अंदर से गर्मा गर्म रोटी और साथ में पाखी के लिए अलग से बनाई हुई आलू कतली लाकर डाइनिंग पर रखती है। क्या मम्मी यार, कभी तो आलू कतली के अलावा कोई और दूसरी सब्जी ऑप्शन में बना दिया करो। इससे बढ़िया तो आप मेरे लिए शाही पनीर बना देती। ठंड जब से शुरू हुई है, कभी तुम टिंडे, तोरी, लौकी यही सब रसोई में रेगुलर बना रही हो। शाही पनीर तो बनाकर खिला दो या नॉनवेज बनाकर खिला दो। हाँ, मैंने तो जैसे होटल खोल रखा है ना, जो एक बार में 10 सब्जी की वैरायटी बनाती रहूं। इतनी देर से रसोई में खड़ी खड़ी खाना बनाने में मेरे पैरों की हालत खस्ता हो गई है। चुपचाप से आलू कतली से रोटी खा ले, वरना रसोई खोली है, जाकर खुद अपने हाथ पर चलाकर बना ले। ऐसा बोलते हुए रेखा की बातों में थकान के साथ थोड़ा गुस्सा दिखता है, जिसे देखकर पाखी चुपचाप डिनर करती है। आप कौन इतनी ठंड में किचन में जाकर मेहनत करे। वैसे ही आलू कतली आपने थोड़ी ड्राई बनाई है, थोड़ा तरी वाली बना देती तो खाने में मजा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगी। पाखी चुपचाप सूखे आलू से खाने लगती है, तो वहीं उसके माता पिता बड़े ही मनपसंद तरीके से साग के साथ डिनर करते हैं। आहा, बहुत ही बढ़िया घी वाला साग बनाया है तुमने रेखा। आज तो गांव के देसी खान पान की याद आ गई। पाखी, तेरी प्लेट में थोड़ा सा साग डाल दूं, चक्कर देख, बहुत ही बढ़िया बना है। नहीं मम्मी, ये हरी भरी सब्जी आपको ही मुबारक हो, मैं तो आलू कतली खाकर खुश हूँ। हे भगवान, कभी कभी तो इस लड़की का इतना रूखा खान पान देखकर बड़ी टेंशन होती है। कल को इसको हरी भरी साग सब्जी खाने वाला ससुराल मिल गया तो रसोई में नाक चढ़ाकर खाना बनाएगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। थोड़े ही दिनों बाद पाखी का रिश्ता वैभव से फिक्स हो जाता है। शादी का मुहूर्त कड़कड़ाती ठंड भरी दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में जाकर निकलता है। धूमधाम से शादी होती है और कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 4 बजे पाखी की विदाई होती है। अब तो मुझे सॉलिड वाली सर्दी लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है रजाई में जाकर खुद को पैक कर लूं, तभी थोड़ी गर्माहट आएगी। पंडित जी को भी इतनी ठंड में सुबह के 4 बजे ही विदाई का मुहूर्त निकालना जरूरी था। एक तो शादी करवाने में भी इतने स्लो मोशन में मंत्र पढ़ रहे थे कि मंडप में ठंड में मेरी तो कुल्फी जम गई है। कुछ ही देर में पाखी ससुराल के लिए रवाना होती है, जहाँ कोहरे और धुंध में कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद घर का दृश्य। मम्मी, कितनी देर तक खड़े रहना पड़ेगा? मुझको बहुत ठंड लग रही है मम्मी। इसलिए तो मैंने कहा था ना रोहन बेटा कि जाकर सो जाओ। इतने में फूलों से सजी गाड़ी चौखट पर आ खड़ी हुई, जहां जेठानी सुषमा ठंड में थरथराते हुए आरती की थाली लेकर खड़ी थी। अच्छो, मम्मी देखो ना, चाचा की गाड़ी आ गई। कांपते कांपते पाखी गाड़ी से उतरकर ससुराल की चौखट पर खड़ी होती है। हे भगवान, आज तो 440 वोल्ट जितनी तगड़ी हवा चल रही है, बस जल्दी से गृह प्रवेश खत्म हो जाए।
तब सुषमा गृह प्रवेश करवाती है। छोटी बहू, आज से पहले तक तुम्हारी जेठानी ने इस घर को सहज कर रखा था, अब तुम्हें इस घर को हरा भरा रखना है। अरे यार, मेरे ससुराल वाले भजिया थोड़ी है जो सबको हरा भरा रखना है। खैर फिलहाल तो मुझे रेस्ट करना है, पूरी बॉडी बर्फ हो रही है। माँ, भाभी, अगर रस्म खत्म हो गई है तो हम जाकर कमरे में आराम कर लें। हाँ वैभव बेटा, जाओ दोनों आराम करो, ठंड भी बहुत है। तभी दादी सास अमरावती बोलती हैं। अरे ये कौन सा टाइम है आराम का शांति? सुबह के 6 बज चुके हैं। इस समय घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस समय घर की बहू का सोना बिल्कुल उचित नहीं है। दोनों बहुएं मिलजुल कर चाय पानी बनाओ, बड़ी जोर की ठंड है। ठंड से ठिठुरती पाकी ने अमरावती को घूरा और सुषमा के साथ साथ रसोई में चाय बनवाने चली आई, जहां बाहर अभी कोहरा था। लाइए भाभी, चाय में बनाती हूँ। देवरानी जी, अभी अभी तुम सफर की थकी हुई आई हो, मैं तुम्हें अपने हाथों की बढ़िया फर्स्ट क्लास कड़क चाय बना के पिलाती हूँ। जाओ, तब तक तुम चेंज करके आओ, आज ही तुम्हारी पहली रसोई है। अब पाकी किचन से कमरे में आकर चेंज करती है और ठंड से जमी आंखों से गर्मा गर्म बिस्तर और रजाई को देखती है। एक तो इतनी ठंड में सुबह के 4 बजे विदाई, ऊपर से ससुराल आते आते 6 बज गए और पहली रसोई भी आज ही बनानी है। मोटा सा शॉल और स्वेटर पहनकर पाकी दोबारा रसोई में आती है। देवरानी जी, चाय लगभग बन गई है, 1-2 मिनट में उबाल और आ जाएगा तो छान कर बाहर ले आना प्लीज। चाय बनाते बनाते मेरे हाथ ही टूट गए हैं। जी भाभी, ठीक है, जितनी देर में चाय बन रही है फ्रिज में देख लेती हूँ क्या क्या सब्जी रखी है। फ्रिज खोलते ही अंदर से आती ठंडी बर्फीली हवा से बहुत सिहर गई। फ्रिज में से एक भी सब्जी नहीं थी। फ्रिज में तो सब्जी तो दूर, एक हरी मिर्च भी नहीं है। चलो अच्छा है, वैसे भी मैं सोच रही थी अपनी मनपसंद चाप और पनीर बनाने के लिए वही बनाऊंगी। कम से कम ठंड में हरी भरी सब्जी काटने, छीलने, धोने और बनाने में से तो बचूंगी। कुछ ही देर में पाकी गर्मा गर्म चाय छानकर सबके लिए बाहर लेकर आती है, जहां हॉल में पूरे ससुराल वालों और रिश्तेदारों की भीड़ थी। सभी हीटर के आगे बैठे हुए थे। वैसे शांति भाभी, आपने वैभव की शादी ठंड के मौसम में रखवाकर सही किया। कम से कम बहू के हाथ की पहली रसोई में हरी भरी साग सब्जी का स्वाद चखने का तो मिलेगा। जितना ख्याली पुलाव पकाना है पका लीजिए बुआ जी, लेकिन पहली रसोई में मैं चाप और पनीर ही बनाऊंगी। मम्मी जी, बुआ जी, गर्मा गर्म चाय लीजिए। हाँ हाँ, ला दे बहू, ठंड में तो चाय के बिना गुजारा ही नहीं है। मम्मी जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ सबके लिए पनीर और चाप बना दो। तभी शांति ने बात काटते हुए कहा। अरे बहू, अभी तो हरी भरी साग सब्जी खाने वाला मौसम है, और बाकी बची बात हरी सब्जी की तो वो तो हमारे खुद के घर की खेती है। चल मेरे साथ। शांति पाकी को ठंड में बाहर गार्डन वाले हिस्से में ले जाती है, जहां पर उसने हरी भरी सब्जियों की खेती कर रखी थी, जैसे कि पालक, बथुआ, सरसों, ताजे रसीले टमाटर, हरी भरी बैलों में बैंगन, तोरई और लौकी लटक रहे थे, जिसे देखकर पाकी हक्की बक्की हो गई। तो छोटी भाभी, कैसी लगी आपको हमारी ऑर्गेनिक सब्जी की खेती? अच्छी है। ये हरी भरी सब्जी वाला खेत देखकर तो लग रहा है मेरे ससुराल वाले प्योर देसी किस्म के हैं। बहू, तुझे जो भी हरी सब्जी बनानी है इसमें से तोड़ ले। कई भैंस पानी में। अरे मुझे तो हरी भरी सब्जियां छांटना भी नहीं आता, तोड़ूंगी क्या खाक? पहले तो पाकी खेत में जाकर हरी सब्जियों को आंखें गड़ाकर देखने लगती है, क्योंकि सारी की सारी सब्जी ओस में भीगकर गीली थी। सबसे ताजी और फ्रेश तो ये फूल गोभी लग रही है, इसे निकाल लेती हूँ। पाकी ने जोर लगाया, जिससे पूरी की पूरी फूल गोभी डंठल और जड़ के साथ जमीन से उसके हाथ में आ गई, जिसे देखकर रज्जो बड़बड़ाई। कर दिया सब्जी का नाश। अरे बहू, इससे पहले तूने सब्जी की तोड़ाई नहीं करी क्या? ऐसे गोभी नहीं तोड़ते। तभी सुषमा ने बात संभालते हुए बीच में कहा। बुआ जी, मैं देवरानी जी को सब्जी तोड़ना सिखा दूंगी। देवरानी जी, गोभी को केवल ऊपर से निकालते हैं ताकि इस वाले डंठल में दोबारा से गोभी आ सके। तब सुषमा एक एक हरी सब्जी तोड़कर पाकी को दिखाती है। खेत में खुलापन होने की वजह से पाकी ठिठुरने लगती है। अब वो हरी भरी सब्जियों की टोकरी रसोई में लाती है। भगवान, मेरे तो हाथ गल गए इन ओस वाली सब्जी को तोड़ने में। अभी तो इन हरी भरी ठंडी ठंडी सब्जियों की हजामत भी करनी है, फिर काटना, छीलना, धोना और पकाना। उफ, ये ठंड की हरी भरी रसोई तो मुझे भारी पड़ गई है। ऊपर से इन हरी भरी सब्जियों में इतनी मिट्टी है कि इसे तो अच्छे से धोना पड़ेगा। अब पाकी बड़े से टब में ढेर सारा पानी भरकर हरी सब्जियों को रगड़ रगड़ कर धोती है। हे भगवान, हरी भरी सब्जी धोकर मेरे हाथ सुन हो गए हैं।
कुछ ही देर में काट पीट करके उन्हें बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते ताजी हरी भरी सब्जियों की खुशबू से पूरी रसोई महक जाती है। वैसे हरी भरी सब्जी बनने के बाद तो रसोई महक सी गई है। एक गोभी टेस्ट करके देखती हूँ। पाखी ने फटाफट से दम आलू गोभी में से एक फूल गोभी निकाल कर चखी। वाह यार, ये फूल गोभी तो बिल्कुल खाने में नॉन वेज जितनी लजीज लग रही है। हरी भरी सब्जी खाने में इतनी बुरी भी नहीं लगती है। ऐसा पहली बार था जब पाखी ने पसंद से हरी सब्जी खाई। कुछ देर में चावल और रोटी बनाकर वो गर्मा गर्म परोस देती है। सभी पाखी के हाथों से बनी हरी हरी सब्जी की भर भर कर तारीफ करते हुए खाते हैं। हाँ, सारी की सारी सब्जी दम लगा कर बनाई है पोता बहू ने। अरे सच में अम्मा, बहू ने बिल्कुल तुम्हारे हाथ ले रखे हैं हरी सब्जी बनाने में। अरे बहू, थोड़ी सी आलू पालक डालना। जी पापा जी, ये लीजिए। भाभी, मुझको कोफ्ता दे दो। सभी को अच्छे तरीके से खिलाने के बाद दोनों बहुएं लास्ट में बैठकर खाती हैं। उसके बाद सुषमा रसोई साफ करती है और पाखी बर्तन धोती है। ये जेठानी जी एक नंबर की चालू है। सूखा सूखा काम खुद चुन लिया और ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने में मुझे लगा दिया। सुबह से पानी में काम करके मेरे हाथ लाल पड़ गए हैं। ये ठंड में ससुराल की हरी भरी रसोई संभालना बड़ा सिरदर्द है। इसी तरह अब 2-4 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके ठंड और बढ़ जाती है, लेकिन रसोई में हरी भरी सब्जियां बननी जारी थी। आज तो बहुत ही ज्यादा सर्दी है। मेरा तो रजाई छोड़कर रसोई में खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा करती हूँ, मम्मी जी से जाकर पूछ लेती हूँ कि क्या सब्जी बनेगी, ताकि डिनर बनाकर जल्दी फ्री हो जाऊं। इतना कहते हुए अब पाखी सीधा अपनी सास शांति के पास आती है। मम्मी जी, एक बार आप बता दीजिए डिनर में क्या सब्जी बनेगी। देवरानी जी, अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं। 7-8 बजे से शुरू करना डिनर बनाना। वैसे भी ठंड का मौसम है, खाना ठंडा हो जाएगा। पर सुषमा भाभी, ठंड में अंधेरा भी तो हो जाता है और फिर खेत से सब्जी तोड़कर लानी भी तो है। अरे भाभी, अभी आप बैठ जाइए, मैं आपके साथ चलकर सब्जी तोड़वा दूंगी। देखते ही देखते थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। तभी चारू की फ्रेंड का कॉल आता है और वो बात करने चली जाती है। अरे बहू, जा खेत में खूब सारे करेले लगे हैं, उन्हें तोड़ ला और आज बढ़िया सा भरवा करेला बनाना। सुषमा बहू, तू तो जरा चलकर मेरे घुटनों की मालिश कर दे। ठंड की वजह से फिर से जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। तीनों हॉल में से उठकर चली जाती हैं, जिस वजह से कड़कड़ाती ठंड में पाखी खेत में अकेली ही लालटेन लेकर सब्जी तोड़ने आती है। और रात होने की वजह से ठंड और बढ़ चुकी थी। अच्छा खासा मैं शाम को ही सब्जी तोड़ने जा रही थी, आखिरकार बाद में भी अकेले ही आना पड़ा। इतनी ठंड में बार बार एक टाइम की सब्जी तोड़ने के लिए खेत में आओ जाओ। आज एक्स्ट्रा सब्जी तोड़ लेती हूँ। पाखी अब एक एक करके करेले, टमाटर, टिंडे और गोभी तोड़ने लगती है। तभी लालटेन की रोशनी की वजह से ढेर सारे कीड़े उस पर चिपक जाते हैं और एक कीड़ा उड़कर आंखों में पड़ जाता है। आई माँ, मेरी आंखें, भगवान, इस नाश पीते गरम जले कीड़े को भी मेरी आंखें मिली थी घुसने के लिए। आंख भी नहीं खुल रही। आंख मसलते हुए अब पैर जमा जमा कर पाखी खेत से रसोई में आती है, जहाँ वैभव होता है। अरे पाखी, तुमने आंखें बंद क्यों कर रखी हैं? वैभव, मेरी आंख में कीड़ा चला गया है, बहुत जलन हो रही है। किसी तरह वैभव कीड़े को निकालता है, लेकिन पाखी की आंख में लाली आ जाती है। आप सब्जी लेकर आ रही हो, अब कब बनाओगी और कब सब लोग खाएंगे? ये सुनकर पाखी कपकपाते हुए भड़क जाती है। वैभव, तुम क्या मुझसे शादी करके अपनी फैमिली को बनाने खिलाने के लिए ही लेकर आए हो? ठंड में ये हरी भरी सब्जी वाली रसोई में सब्जी बना बनाकर मैं पक चुकी हूँ, समझे? अरे तो हाउसवाइफ का यही तो काम होता है, सबकी फरमाइश का बनाकर खिलाना। कम से कम तुम्हें ठंड में मेरी तरह बाहर ऑफिस में तो नहीं जाना पड़ता। फटाफट से डिनर बना लो, जोर की भूख लगी है। इतना बोलकर वैभव रसोई से चला जाता है। गुस्से में किलस कर बहू करेला छीलती है। कसम से इस ठंड की हरी भरी रसोई ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। ऐसा बोरिंग पति मिला है मुझे। ये नहीं कि कभी बीवी को बाहर डिनर करवाने ले जाए, ताकि एक दिन तो मुझे ठंड में हरी भरी सब्जी, रसोई, इन सब से छुट्टी मिल सके। आज सबको ऐसा कड़वा भरवा खिलाऊंगी कि हरी सब्जी खाना भूल जाएंगे। गुस्से में आकर पाखी बगैर खटाई डाले ही करेले का भरवा बना देती है, लेकिन हरी सब्जी खाने के शौकीन ससुराल वाले उसे भी चाव से खा लेते हैं। वाह चाची, ये मसाला करेला तो आपने बहुत ही मस्त बनाया है। सच में बहू, बहुत ही बढ़िया करेला बनाया है। बिना शौक से बने हुए करेले की तारीफ सुनकर पाखी के दांत खट्टे हो गए। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले तो हरी भरी सब्जी के ज्यादा ही लवर हैं। ये घास फूस खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पाखी ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसे उसकी सहेली साक्षी नॉनवेज खरीदते हुए दिखती है। पाखी, तू मार्केट में क्या लेने आई है?
बस यार कुछ खास नहीं, ग्रोसरी का सामान लेने आई हूँ। साक्षी ने पाखी को गौर से देखा, जो कि पहले से दुबली दिख रही थी। क्या बात है मैडम, शादी के एक्साइटमेंट में ज्यादा ही डाइटिंग कर ली क्या? या तेरे ससुराल वाले खाना नहीं देते? बस यार पूछ मत, दिन रात सुबह शाम नॉन स्टॉप मेरे ससुराल की रसोई में भर भर कर हरी सब्जियां बनती है। कभी कुछ चेंज करके नहीं बनाने देते। ढंग से खाना खाए हुए मुझे कितने दिन हो गए हैं। अरे ये तो गलत बात है, हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है। तू रसोई में अपनी मर्जी चलाना, मैं तो यही करती हूँ। साक्षी के समझाने पर आज पाखी पनीर खरीद कर ले आती है। आज तो मैं घर जाकर कढ़ाई पनीर के साथ और आलू नान बनाऊंगी और पेट भरकर अच्छे से खाऊंगी। जैसे ही पाखी घर आती है तो पनीर लाने के पीछे अमरावती सुनाने लगती है। बहू तू राशन के पैसे ये पनीर खरीदने में खर्च करके आ गई। अरे जब घर में हरी भरी सब्जी की खेती है तो फालतू का खर्चा लगाने की क्या जरूरत थी? पर दादी माँ, खाली हरी भरी सब्जी खाने से ही शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलता। शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए हरी भरी सब्जी के अलावा बाकी चीजें भी खानी चाहिए, और पनीर तो फायदे वाली चीज है। चुप कर, ज्यादा मेरे आगे डॉक्टरी मत झाड़। जो ताकत घर की साग सब्जी में है ना, वो किसी में नहीं है। सुषमा बहू, जाकर इस पनीर को वापस करके आ। अब सुषमा पनीर वापस करने के लिए बाजार जाती है, जिसके बगल में ही एक साग वाला रेहड़ी पर चने का साग बेच रहा होता है। चने का साग ले लो, बढ़िया ताजा साग ले लो, चने का साग ले लो। अरे चने का साग बिकने लगा, मुझे तो देखकर ही लालच आ रहा है। ऐसा करती हूँ, साग खरीद कर ले जाती हूँ। अरे भैया 2 किलो चने का साग देना। अभी देता हूँ बहन जी। सब्जी वाले को पनीर देकर सुषमा भरकर चने का साग खरीद कर घर ले आती है। साग देखकर अब पाखी गुस्से में दांत पीस लेती है। एक तो ये जेठानी खुद रसोई में खड़े होकर एक सब्जी बनाने को राजी नहीं है सर्दी में, और मेरा काम बढ़ाने के लिए चने का साग लेकर आ गई। आज तो मेरी शाम उतारने वाली है। माँ जी ये देखिए, मुझे चने का साग मिल गया। अब जाकर ठंड के सीजन में चने का साग बिकना शुरू हुआ है। 2-4 दिन पहले मैं बाजार गई थी, पूरे बाजार में चने का साग ढूंढ लिया था, कहीं नहीं मिला, लेकिन आज तू ले आई। मेरा तो बड़ा मन कर रहा था खाने का। बाकी बहू, इस साग को अच्छे से चुन चुन कर और धोकर बनाना। हाँ जी ठीक है, आपका हुक्म सर। आंखों पर सासू माँ। गुस्से में पैर पटकते हुए बहू रसोई में आकर अब ठंडे ठंडे फर्श पर बैठकर साग साफ करती है। 1 घंटे बाद रे 1 घंटे में ये चुल्लू भर साग टूट पाया है। ऐसे तो पूरी रात काली हो जाएगी। ऐसा करते डायरेक्ट शॉर्टकट मारकर धोकर और काटकर बना देती हूँ। अब पाखी सारा साग सब्जी वाले टब में धोती है। हे भगवान, अब तो सर्दी में ससुराल की हरी भरी रसोई सजा बन गई है। एक तो इस बर्फ की तरह ठंडे पानी को छूने में 440 वोल्ट का करंट लग रहा है, ऊपर से साग में इतनी ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। पानी काफी ज्यादा ठंडा होने की वजह से बेचारी बहू के हाथ सिहर कर लाल पड़ जाते हैं। वहीं साग धोकर बहू हंसुए से काट कर काफी देर तक चला चलाकर साग को भूनती है और पकाती है, जिसमें 2-2.5 घंटे लगते हैं। तभी चारू किचन में आती है। भाभी खाना रेडी हो गया क्या? हाँ, मैं तो जैसे रोबोट लग रही हूँ ना, जो तुरंत बन जाएगा खाना। चारू के पूछने का कोई जवाब न देते हुए पाखी गुस्से में साग चलाती जाती है। भाभी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे खाना बनने में और कितना टाइम लगेगा? चारू तुम खुद भी देख रही हो ना कि खाना बना रही हूँ, अब क्या चूल्हे पर चढ़ जाओ जल्दी बनाने के लिए। पाखी का उखड़ा हुआ टोन देखकर चारू चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में बहू सभी को गर्मा गर्म साग और साथ में तवे की गर्मा गर्म रोटी खिलाती है। ऐसी समय गुजरता है। लगातार ठंड भरे मौसम में ससुराल की हरी भरी रसोई में खाना बनाने और ठंड में सब्जी तोड़कर लाने की वजह से पाखी को बुखार भी लग जाता है। ऐसे ही एक दिन जब ठंडे ठंडे पानी में पाखी सब्जी धोते हुए अपने हाथों की हालत देखती है तो हे भगवान, ये दोनों टाइम ठंड में मिट्टी वाली हरी सब्जी बना बनाकर मेरे हाथ कितने ड्राई और खुश्क हो गए हैं। आज से मैं दोनों टाइम की सब्जी इकट्ठे सुबह ही बनाकर रख दूंगी। रात को सिर्फ रोटी बनानी ही रह जाएगी। जब मैं अपने ससुराल वालों के लिए इतना मैनेज कर रही हूँ तो थोड़ा ये लोग भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा सोचकर पाखी दिन में ही रात के लिए भी एक्स्ट्रा सब्जी काट कर बनाकर रख देती है। जब रात के खाने का टाइम होता है तो डिनर में भी वही सब्जी बनी देखकर पलक कहती है, ये तो सुबह वाली सेम सब्जी है। हाँ बहू, सुबह भी हम लोगों ने ये भरवा टिंडे की सब्जी ही खाई थी और अभी तूने रात में भी यही वाली सब्जी चला दी। अरे कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाई है क्या? पापा जी, मैंने सोचा ठंड का मौसम है तो दोनों टाइम की सब्जी इकट्ठी बना दूं, इससे टाइम बच जाएगा। बहू, हमारे परिवार में हर टाइम ताजी सब्जी खाने में बनती है।
आइंदा से ध्यान रखना, सुबह की सब्जी रात में चलाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? कभी तुम रसोई में जरूरत से ज्यादा हरी भरी सब्जी तोड़ कर रख लेती हो, तो कभी तुम सुबह की सब्जी रात में चलाती हो। इस तरीके से रसोई नहीं चलती है। शरीर को ताज़ा खान पान लगता है। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से हर टाइम ताज़ा सब्जी बनाऊंगी। दिन की सब्जी के पीछे शांति गुस्से में पाखी को बहुत ज्यादा सुनाती है, जिससे बेचारी बहू का मन खराब हो जाता है। वहीं उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती। सभी को खिलाने और बर्तन साफ करने के बाद वो अपने कमरे में खुद से ही सिर पर बाम लगा रही होती है। क्या हुआ पाखी, सिर दर्द हो रहा है क्या तुम्हारा? तुम्हारी फैमिली वालों ने कसम जो खा रखी है कि मेरे सर की नस फाड़ के दम लेंगे। अरे रोज रोज खाने के मेन्यू में भर भर कर हरी सब्जी कौन बनवाता है? मेरी तो जिंदगी झंड कर रखी है तुमने और तुम्हारे फैमिली वालों ने। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वैभव पर निकाल कर पाखी गुस्से में सो जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक सुबह, मम्मी जी आज खेत में से कौन सी सब्जी तोड़ कर लानी है? अरे बाहू, आज सब्जी नहीं बल्कि खेत में साग उगा है, उसी को तोड़ ला। तब टोकरी लेकर बहू ठंड में ठिठुरते हुए साग तोड़ने खेत में आती है, जहां उन पीले फूलों के इर्द गिर्द काफी ज्यादा ततैया मंडरा रहे थे। हे भगवान, ये साग तो बड़े सावधानी से तोड़ना पड़ेगा। अगर इस पीली वाली मधुमक्खी ने काट लिया तो लाल पीली कर देगी। डरते डरते पाखी बेल को थोड़ा सा हिलाती है, जिससे ततैया उड़ जाती है और जल्दी जल्दी वो साग को नोच कर टोकरी में डालने लगती है। उसे दिखाई नहीं देता कि एक ततैया उसकी टोकरी में आ जाती है। अब कुछ देर में वो साग लेकर रसोई में आती है और उसे छांटने लगती है। तभी ततैया उसे जोर से काटती है और वो दर्द में चिल्ला उठती है। आई मम्मी, मेरा हाथ। अब क्या हो गया बहू, क्यों रसोई को सवेरे सवेरे मछली बाजार बना रखा है? शांति देखती है कि रसोई में पीली मोटी सी ततैया मंडरा रही थी, जिसे वो रसोई की खिड़की से बाहर करती है और देखती है कि पाखी का हाथ कुछ ही मिनट में सूज कर काफी ज्यादा मोटा हो गया है। आप लोगों के हरी भरी सब्जी बनाने खिलाने के चक्कर में आज मेरी ये हालत है। बस अब मैं और यहाँ पर नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। आप लोगों की हरी भरी रसोई आप ही लोगों को मुबारक हो। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब से खुद बनाओ और खुद खाओ। पाखी दर्द में अपने हाथ को संभालते हुए पूरे ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है। तभी वैभव डॉक्टर को बुलाता है। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में डंक उतर जाएगा। लेकिन मेरी मानिए तो 2-4 दिन इनको रसोई के कामों से रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि इनको कमजोरी के लक्षण हैं और इनके हाथों में फंगस भी लग रहा है। लगता है ये पानी में जरूरत से ज्यादा काम करती है। डॉक्टर के समझाने पर अब शांति पाखी को आराम करने के लिए कहती है। बहू तू 2-4 दिन कमरे में ही आराम कर, खाना पीना हम देख लेंगे। शुक्र है 2-4 दिन के लिए ही सही, ठंड में हरी भरी रसोई से तो जान छूटी। मेरे ससुराल वालों ने तो मेरी ऐसी हालत कर रखी थी जैसे मानो किसी गुड़िया में चाबी भरकर काम करने के लिए छोड़ दिया हो। अब खाना बनाने की जिम्मेदारी वापस से सुषमा पर आ जाती है। अब वो ठंड में खेत में से बर्फ जितनी ठंडी सब्जियां काट कर लाती है। वहीं सब्जी काटने में शांति के हाथ भी ठंड से सिहर जाते हैं। हे भगवान, ये हरी भरी सब्जी तो बिल्कुल कोहरे में बर्फ जितनी ठंडी हो रखी है। पता नहीं बेचारी पाकी बहू एक बार में हम लोगों को 3 तरह की सब्जी कैसे बनाकर खिला रही थी। माँ जी, ऊपर से देवरानी जी हरी सब्जी होने की वजह से ढंग से खाना भी नहीं खाती थी, इसलिए हमें रसोई में सब्जी में बदलाव की जरूरत है। सुषमा की इस बात पर शांति ने हामी जताई और अब दोनों ने मिलकर रसोई के नियम काफी हद तक चेंज किए। वहीं अगले 2-4 दिनों तक पाखी आराम से बिस्तर में ही बैठे बैठे गर्मा गर्म खाना खाती है। 4-5 दिन के बाद, बहुत आराम कर लिया, आज से रसोई में काम शुरू करती हूँ। इतना कहकर पाखी रसोई में आती है और जहां उसे सब कुछ अलग सा दिखता है। रसोई के एक साइड स्लैब में बर्नी में काफी सारी दालें भरकर रखी हुई थी। ट्रे में काफी सारे अंडे भरकर रखे हुए थे और जैसे ही उसने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें काफी सारा पनीर चाप भी था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। कैसी लगी देवरानी जी ठंड की नई रसोई? आज तुम बस अपने हाथों से हमें बढ़िया सी पनीर और चाप के तड़के वाली सब्जी बनाकर खिला दो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच मम्मी जी और भाभी, आप लोगों ने मुझे समझा। आखिर में पाखी खुशी खुशी सबके लिए कढ़ाई पनीर और चाप की सब्जी बनाती है और आज डाइनिंग टेबल पर हरी भरी सब्जियां चेंज होकर खाने में नई वैरायटी दिखती है।